कहाँ तक करे थे आखिरी क्लास में हम लोग? सब ब्लड ग्रुप तक। ब्लड ग्रुप हो चुका था शायद, ब्लड ग्रुप के आगे भी निकल चुके थे हम लोग। हाँ सर, वो RH फैक्टर वाला कर लेते, वो भी हो हो गया था चुका था। complete। हार्ट के बारे में, हाँ, हार्ट के बारे में आज बताने वाले हैं, एनाटॉमी, है ना, एनाटॉमी डिस्कस करेंगे आज हम लोग। Commercial kuidani jina. ओके, ह्यूमन हार्ट का फिजियोलॉजी देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, आउटर स्ट्रक्चर, है ना, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर एनाटॉमी देखेंगे, फिर साइटोलॉजी भी देखेंगे इसका। है ना, तो चलिए हार्ट का डायग्राम हम दिखा रहे दूसरे सोर्स से, है ना, ड्रॉ नहीं करेंगे, टाइम लेगा ड्रॉ करने में। फाइन, हम डिजिटल डायग्राम दिखा रहे हैं आप लोग को। ह्यूमन हार्ट, ओके, ये डायग्राम देखेंगे जरा। देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ठीक है, ये आउटर स्ट्रक्चर है,
इसके बारे में भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। फाइन। सी कौन से पोर्शन है इसके अंदर। ओके, इसको चलो हम रफली 4 भागों में बांट दे रहे हैं इस तरीके से, है ना। 1 2 3 4। फाइन। ये वाला स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे auricle. Fine, this is right auricle. Right auricle. 4 चैम्बर हार्ट देख रहे हैं, इसको कहेंगे हम लोग लेफ्ट auricle। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग राइट वेंट्रिकल, इसको कहेंगे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपेक्स। जो ये पॉइंटेड है ना लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसको हम लोग एपेक्स कहेंगे। फाइन। इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग। ओके, ये नीचे से फिर ब्लड ये ऊपर जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? सर एपेक्स कहाँ है? ये एपेक्स, इस पोर्शन को एपेक्स कहते हैं, इस रीजन को हम लोग एपेक्स कहते हैं। फाइन। हार्ट का जो पॉइंटेड एरिया है ना उसको एपेक्स कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बेस कहते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड बेस। फाइन, इसको बेस कहेंगे। चलो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। फाइन, एपेक्स, ये रहा एपेक्स, ये रहा बेस, बेस एपेक्स। फाइन। यस सर। ओके, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर की तरफ जाना है। फाइन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर की तरफ जाता है, तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा कहेंगे इसको। फाइन, और यहाँ पे ब्लड ऊपर से आ रहा है, ऊपर वाले रीजन से, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। फाइन। ओके, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा। इसको हम लोग कहते हैं aorta। aorta नहीं होता है, aorta होता है। फाइन, देखेंगे ये aorta ओरिजिनेट होके नीचे की तरफ जा रहा है। फाइन, तो ये निकलता है समवट फ्रॉम हियर, इस डायरेक्शन से निकलता है और ये ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग aorta। फाइन, और यहाँ से जो 3 चैनल्स निकल रहे हैं, फाइन, ये सब लेके जाते हैं ब्लड को हमारे ब्रेन में। ठीक है, कैरीज ब्लड टू हेड। फाइन। ओके, ये देखो यहाँ से भी एक रास्ता निकल के जा रहा है। फाइन, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू, फाइन, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग। क्या बोलेंगे जी इसको? इसको क्या बोलेंगे? कम ऑन। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। कम ऑन। आर्टरी। ओके, फाइन। इसको हम लोग आर्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्टरी का काम रहता है हमेशा ब्लड को कहाँ तक ले जाने के लिए?
कहाँ तक नहीं, वो वेसल जो ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाता है उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं, है ना? जो वेसल ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाता है उसको हम लोग आर्टरी ही कहते हैं, है ना? चूँकि ये आर्टरी ब्लड को ले जा रहा है लंग्स तक, और लंग्स को हम लोग पल्मोनरी कहते हैं, PULMONARY, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। सी, एक राइट लंग को जाएगा, एक लेफ्ट लंग को जाएगा, ओके, है ना? यहाँ से देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, है ना? चूँकि जो कोई भी वेसल ब्लड को हार्ट तक लेकर आता है उसको हम लोग कहते हैं वेन, और यहाँ पे ये वेन ब्लड कहाँ से लेकर आ रहा है? पल्मस से, मतलब लंग्स से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहेंगे, ओके। यहाँ पे देखेंगे कुछ आर्टरीज और वेन्स देख रहे हैं यहाँ पे, देखो जरा गौर से। देखेंगे हार्ट के ऊपर कुछ रेड कलर के और कुछ ब्लू कलर के वेन्स दिख रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं? देखो तो। यस सर। है ना? इसको क्या कहेंगे हम लोग? They are considered as, or they are called as coronary artery and coronary vein, है ना? ये सब वेसल्स ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट मसल्स को, ठीक है? कौन से मसल्स को? हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, ओके। फाइन, ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कोरोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी। फाइन, और कुछ है इसमें बताने के लिए? नहीं। जल्दी से एक बार डायग्राम बना लो आप लोग, रफ डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी से, कम ऑन। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, रफ, जितना तेजी में हो सके उतना तेजी में बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा कनेक्शन दिख रहा होगा, ये भी मैंने गौर किया, ये एक कनेक्शन दिख रहा है, देख पा रहे हो आप लोग? यहाँ पे आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक छोटा सा कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला रीजन देख पा रहे हैं? यस है ना? सर। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस, TRUN, ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस। जब बच्चे का बर्थ नहीं रहता है तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है ना? और बर्थ के बाद, मतलब कि डेवलपमेंट के दौरान, जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है तब यह ट्रंकस आर्टरियोसिस खत्म हो जाता है। फाइन, ट्रंकस आर्टरियोसिस परसिस्ट कर जाएगा, दैट लीड्स टू हार्ट डिजीज। फाइन,
सर देन उसका यूजेस क्या है? बाईपास होता है वहां से ब्लड। फाइन। आवर्टा से, आवर्टा का काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में फैला देना, है ना। और पल्मोनरी आर्टरी का काम था ब्लड को लंग्स के पास ले जाना ऑक्सीजनेशन के लिए। लेकिन बेबी फीटस में है, फाइन, तो सांस नहीं ले रहा है, उसका लंग्स तो काम नहीं कर रहा है ना। तो उस दौरान ब्लड को लंग्स तक भेज के तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो क्या होता है, ब्लड यहीं से बाईपास हो जाता है आउटा में। डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो दिखाएंगे हमें। डन। डायग्राम हो गया, दिखाएंगे जरा।
दिए सर। लेवलिंग करें कोरोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, aorta, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है चलेगा। और आपने इसमें आर्ट्रियम नहीं दिखाया, वेंट्रिकल्स नहीं दिखाया, aorta, एरिकल्स और वेंट्रिकल्स। कुछ लेवलिंग्स मिसिंग है सर, वो सही कर ले रहे हैं। है ना, ये आउटर स्ट्रक्चर है। हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी दिखाएंगे, डायग्राम बना के रखेंगे। फाइन। बेस, एपेक्स, गुड, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका आउटर एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी नहीं बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे इसको। थोड़ा डीप में जाते हैं हम लोग। हम बता रहे हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एलएस ऑफ ह्यूमन हार्ट। ध्यान से देखेंगे, डायग्राम आप लोग भी बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये इस तरीके से बनाएंगे आप लोग, देखेंगे किस तरीके से बनाया जा रहा है इसको। कोई वॉल मोटा है, कोई वॉल पतला है ना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है ये।
ओके, एक वॉल देख रहा होगा, देख पा रहे होंगे कि थोड़ा मोटा है ना? तो ये हम जानबूझ के मोटा बनाए हैं, ये थोड़ा सा मोटा होता है एज कम्पेयर टू द अनदर वन। फाइन, चलिए इसको हम लोग कहेंगे राइट एट्रियम। एट्रियम और एरिकल अलग-अलग है। एरिकल कहने का मतलब होता है, ठीक है, बाहर वाला स्ट्रक्चर ऑफ एट्रियम। फाइन, एट्रियम कहने का मतलब ये, इसको हम लोग एट्रियम कहेंगे। ये जो चैम्बर है ना, इस चैम्बर को एट्रियम कहते हैं। ऑरिकल मीन्स बाहर से चैम्बर को दर्शा रहे हैं विथ मसल्स। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। फाइन, चलिए हम ये 2-3 डायग्राम में कंप्लीट करेंगे पूरा, एक ही डायग्राम में नहीं करेंगे, है ना? ये देखिए, ओके, वेना केवा हो जाएगा ये वीसी, ये इंफीरियर वेना केवा हो जाएगा। फाइन, यहाँ से एक पाइप ओरिजिनेट होगा, ये देखिए, है ना? यहाँ से एक पाइप ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है? ये जाना है लंग्स के पास, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या? ये पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, है ना? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड आना है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ पे, है ना? इसको हम लोग कहेंगे क्या? पल्मोनरी वेन। लेकर, हाँ, पल्मोनरी वेन कहेंगे। फाइन, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर भर में पहुंचाया जाएगा, है ना? तो इसको हम लोग कहेंगे आवर्टा। फाइन, हो गया। यहाँ पे इस तरीके से एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू होंगे, नहीं वो सब बाद में। ओके, यहाँ पे इस तरीके से एक ओपनिंग होगा जिसको हम लोग कहेंगे कोरोनरी वेन। फाइन, कोरोनरी वेन ये हार्ट के ब्लड को लेकर आता है आर्टरियम के अंदर। फाइन, इट ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट। ओके, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ये सब वाल्व होंगे, ये सब वाल्व होंगे, दैट इज कॉल्ड सेमिल्यूनर वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, इसको हम लोग कहेंगे बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व, ये हो जाएगा ट्राइकास्पिड वाल्व। फाइन, और भी हम कुछ बना रहे हैं, अगले डायग्राम में यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। फाइन, तो इसलिए हम दूसरा डायग्राम बना रहे हैं। सर, हाँ, बोलेंगे। कैस्पिड वाल्व में वो बाई और ट्राई वर्ड क्यों यूज हुआ है? बताएंगे अभी बाई और ट्राई क्यों यूज हो रहा है ना? बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। फाइन,
ओके, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है। फाइन, अभी मैं दूसरा चीज यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ओके, देखेंगे जो कास्पिड वाल्व्स हैं, है ना, ये हो जाएगा आपका बाई कास्पिड वाल्व। ओके, दिस इज ट्राई कास्पिड वाल्व। फाइन, यहाँ पे जो फाइबर्स है इसको हम लोग कहते हैं कोडाई टेंडिनी। सबका फंक्शन बताऊंगा, कोडाई टेंडिनी। और ये कोडाई टेंडिनी एक मसल से अटैच्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैपिलरी मसल। ठीक है, ठीक है, पैपिलरी मसल कहते हैं। कोडाई टेंडिनी इसलिए अटैच्ड होता है ताकि ये वाल्व ऑपोजिट डायरेक्शन में ना खुले, कितना भी प्रेशर लगे तो, है ना, इसलिए इसको रखा गया है। फाइन, आप देखोगे इसके अंदर कुछ इस तरीके से फोल्डिंग्स होते हैं। इसके अंदर फोल्डिंग्स होते हैं जिसको हम लोग रुगे भी बोल सकते हैं और मास्कुलरिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इरेगुलर मसल्स रहते हैं जैसे स्टमक में रहते हैं। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं मास्कुलाई पैक्टिनाटिस। ठीक है, मास्कुलाई पैक्टिनाटिस कहेंगे। फाइन, और कुछ बना दो इसमें। हाँ, यहाँ पे एक कंडक्टिंग टिश्यू होगा, सेल्फ कंडक्टिंग टिश्यूज, जिसको हम लोग कहेंगे SAN। यहाँ पे एक होगा दैट इज कॉल्ड AVN। और यहाँ कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे, ये इस तरीके से, इसको बंडल ऑफ हीस कहा जाएगा एंड पोर्किंजी फाइबर कहेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हीस। फाइन, और जहां जहां पर मुझे लगेगा कि डायग्राम में कुछ ऐड करना चाहिए हम ऐड करते जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखेंगे, इस जोन में देखेंगे कि एक छोटा सा ग्रूव प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। ठीक ना, छोटा सा ग्रूव प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, फोसा ओवेलिस। ठीक है, फोसा, FOSSA फोसा ओवेलिस, होल रहता है ये। जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे होल रहता है, छेद रहता है। फाइन, ब्लड यहाँ से आ सकता है, जा सकता है, लेकिन बर्थ से पहले ये होल बंद हो जाता है। कभी कभी ये होल रहता है बर्थ तक भी। ठीक है, बर्थ के 1 साल बाद भी समय रहता है इसको बंद करने के लिए। ओके, आप सुने होंगे होल इन द हार्ट, ठीक है, दिल का छेद ये भी बोल सकते हैं। यदि ये होल रह गया तो उसको हम लोग दिल का छेद कहते हैं। फाइन, ये फोसा ओवैलिस देखिए इस तरीके से। फाइन, इस तरीके से होल रहता है। फाइन, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, है ना। इस होल को हम लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ पनीजा कहते हैं। ठीक है, या फिर ओवेल कहेंगे, है ना।
लेटर ये बंद हो जाता है और इस तरीके का एक ग्रूव छुट जाता है यहाँ पे, है ना। तब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे फोरामेन ऑफ हाँ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोसा ओवेलिस, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, फोसा ओवेलिस कहेंगे। फाइन। ओके, ये मैं डायग्राम आप लोगों को बाद में भेजूंगा। एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स कैरिड आउट होते हैं इसके अंदर। फाइन। एक चीज और बता दें, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे भी होल प्रेजेंट रहता है, इस वाले रीजन में भी होल प्रेजेंट रहता है, तो उस होल को हम लोग कह सकते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल होल। ठीक ना, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये जो सेप्टा है, ये सेप्टा है किसके किसके बीच में, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, है ना। सो इसको हम लोग कह सकते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल होल। ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है ना, ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल होल मतलब यहाँ पे इस वाले रीजन में होल होना, इस वाले रीजन में होल होना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और डायग्राम में बता रहा हूँ, इसमें बताऊंगा इम्पल्स कैसे कैरिड आउट होता है हार्ट में। इम्पल्स मतलब करंट। फाइन। चलिए, इसके लिए मैं और एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है, इसको क्या बोल रहे थे, सिनु आर्ट्रियल नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फाइन। उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, चीज को थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ ताकि इसके अंदर मैं दिखा सकूं कौन से फाइबर इसके अंदर गुजर रहे हैं। फाइन। ओके, यहाँ से आएगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू, है ना। इसको बंडल ऑफ हीस कहेंगे। ये थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आके फिर से डिवाइड हो जाएगा दो में, है ना, इस तरीके से। These are special tissues, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज। इसको हम लोग कहेंगे बंडल ऑफ हीस। फाइन। इसको पोर्केंजी फाइबर कहेंगे। फाइन।
चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वेक्टर्स ऑफ इम्पल्स। फाइन, ओके। स्टार्टिंग में फाइन, स्टार्टिंग में क्या होता है, इम्पल्स इस डायरेक्शन में मूव करता है। फाइन, इस डायरेक्शन में मूव करता है। सेकेंडली, इम्पल्स इस डायरेक्शन में मूव करता है। फाइन। थर्ड, इम्पल्स इस डायरेक्शन में मूव करता है, जिसका रिजल्टेंट हम लोग यहां से दर्शाते हैं। फाइन, ये वेक्टर हो जाएगा इसका। फाइन, एंड फाइनली ओके, एक इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। फाइन, ये सब वेक्टर्स हो गए आपके डीपोलराइजेशन के। डीपोलराइजेशन होता क्या है बताएंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखें, ये डीपोलराइजेशन के। फाइन, डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद रिपोलराइजेशन होता है, और रिपोलराइजेशन का नेट वेक्टर होता है आपके इस डायरेक्शन में। फाइन, तो इसको हम लोग कहेंगे रिपोलराइजेशन। ये होता क्या है रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फाइन, वेक्टर जानिए क्या क्या है, मोटा मोटी यही समझिए कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। फाइन, हार्ट के अंदर हमारा करंट फ्लो होता है, जिसके चलते हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। फाइन, तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए करंट को फ्लो करवाना होता है, तो वो फ्लो स्टार्ट होता है यहाँ से, SAN से मूव करता है नीचे की तरफ, फिर थोड़े समय के लिए इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फाइन, फिर इधर इधर मूव करेगा, ठीक ना, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, है ना, और ये एपेक्स के बीच में रिजल्टेंट हम दिखा रहे हैं एपेक्स की तरफ, रिजल्टेंट हम एपेक्स की तरफ दिखा रहे हैं। फिर बाद में ये इम्पल्स ट्रेवल करता है इस बेस की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं बेस। फाइन, खत्म हो गया, है ना, इसको डिपोलराइजेशन बोलते हैं, डिपोलराइजेशन खत्म हो गया। फाइन, फिर से रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है बेस से, और रिपोलराइजेशन के वेक्टर्स मूव करते हैं अपर डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड्स बेस। ओके, ये याद रखेंगे, ये बाद में जरूरत पड़ेगा, फिर से हम वहां पे बताएंगे। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट इन द और ट्रांसवर्स सेक्शन प्रेजेंट और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ और सेक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, वॉल, सेक्शन ऑफ हार्ट वॉल, सेक्शन ऑफ हार्ट वॉल। है ना, इफ विल टेक द सेक्शन ऑफ हार्ट, तो सबसे अंदर वाला जो टिश्यू होगा जिसमें ब्लड बाथ करता है, उसको हम लोग कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे एंडोकार्डियम। इस तरीके से होगा, एंडो एपिथेलियल, या फिर इसको हम लोग एंडोकार्डियम कह सकते हैं। फाइन, इसके बाद एक दूसरा मसल लेयर लाई करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे मायोकार्डियम।
Fine, this is myocardium. Another layer lies here. Okay, इसको हम लोग कहेंगे visceral pericardium. Okay, next एक लेयर होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। आफ्टर डेथ एक दूसरा लेयर लाई करेगा बाहर की तरफ, एंड देन फाइब्रस लेयर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। फाइन, यहाँ पे एक प्रकार का फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड व्हिच प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल जर्क। पेरिकार्डियल फ्लूइड। Okay, this is lumen of heart. ये आउटसाइड द हार्ट है। ओके, मायोकार्डियम और कॉल्ड कार्डियक मसल। फाइन, ओके, ये सब हो गए हार्ट के वॉल, हार्ट वॉल के अलग अलग लेयर्स। फाइन, यहाँ पे मायोकार्डियम के अंदर, ठीक ना, पुर्किंजी फाइबर्स रहते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग फाइबर्स। फाइन, कंडक्टिंग फाइबर्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़े। Shall I move? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. इसमें इतना डायग्राम हो गया कि ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। डिटेल ऑफ हार्ट। फाइन, चलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं अलग अलग चीजों के बारे में। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट राइट एट्रियम। फाइन, ये एक बड़ा सा चेम्बर है, ओके, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पूरे शरीर से। ध्यान से सुनेंगे, इसका वॉल्यूम बड़ा होता है क्योंकि ये पूरे शरीर से ब्लड को रिसीव करता है। फाइन, द क्वेश्चन अराइजेस कि ये इसका वॉल्यूम ज्यादा क्यों होता है। सो मैं लिख रहा हूँ, इट्स वॉल्यूम इज slightly high since it has to receive blood from body, है ना, इसलिए इसका वॉल्यूम बड़ा होता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट एट्रियम ओनली।
वेना केवा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, सुपीरियर वेन, है ना, इसके पास कोई वाल्व नहीं है, ठीक है, ये हैज नो ट्रू वाल्व, हैज ओनली ऑब्लिक ओपनिंग, ठीक है, ऑब्लिक ओपनिंग है, वाल्व नहीं है इसके पास। नेक्स्ट इज इंफीरियर, हाँ जी बोलो। सर राइट एट्रियम से तो ब्लड बाहर जाता है ना? राइट आर ए, नो, नहीं, ब्लड बाहर जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड बाहर से आता है, फाइन, राइट एट्रियम में ब्लड बाहर से आता है, मतलब पूरे शरीर से ब्लड आएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इंफीरियर वेना केवा, है ना, इसके पास एक क्या बोलेंगे, वाल्व प्रेजेंट है, वाल्व का मतलब होता है एक डोर, दरवाजा, है ना, जो ब्लड को बैकफ्लो होने नहीं देता है, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, फाइन, इट हैज valve called Eustachian valve, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, Eustachian valve, है ना, इसको Eustachian valve कहेंगे, ओके। नेक्स्ट, और क्या क्या ओपन हो रहा था लेफ्ट एट्रियम के, ये राइट एट्रियम के अंदर, है ना, इसके अंदर कोरोनरी साइनस भी प्रेजेंट है, कोरोनरी साइनस, या फिर कहेंगे कोरोनरी वेन, है ना, क्या करेगा, इट विल ब्रिंग ब्लड फ्रॉम, कहाँ, तो कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हार्ट मसल, फाइन, हार्ट मसल से ये ब्लड लेकर आना है, ओके। नेक्स्ट, लेफ्ट एट्रियम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ अभी मैं, ओके, अभी अभी हमने डिस्कस करा इसके बारे में, राइट एट्रियम डन, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ लेफ्ट एट्रियम के बारे में, इसके बारे में, फाइन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ओके, और ये क्या था, राइट एट्रियम मींस राइट एट्रियम, ओके, इसके बारे में बताएं, फाइन, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम लंग्स, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, ठीक है, किससे, ये नहीं बताऊंगा, पूछता नहीं है, ठीक, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, इट हैज नो वाल्व, इनमें कोई वाल्व नहीं रहता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है यहाँ से, है ना, इस डायरेक्शन से आएगा 2 पाइपलाइन, और इस डायरेक्शन से 2 पाइपलाइन आता है, फाइन, 2 आते हैं राइट लंग से, और ये आएगा लेफ्ट लंग से, फाइन, इस तरीके से आता है, ये पीछे की ओर से, और इसमें 4 ओपनिंग्स होते हैं, फाइन, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट इज वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स
ही ज्यादा पंप करता है। मेन काम जो मेन ब्लड को बाहर भेजना होता है ना पंप करके, तो वो पंपिंग का काम, मेजर पंपिंग का काम वेंट्रिकल्स का ही होता है। मेजर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का वो वेंट्रिकल रीजन में होता है ना, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर कहते हैं। These are distributing चेंबर। ओके, और इसके पास मोटा वॉल होता है, हैज थिक वॉल। ठीक है, इसका थिक वॉल होता है और वॉल को हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। फाइन। ओके, इन दोनों में भी यदि हम थिक बोलेंगे, फाइन, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, इन दोनों में कौन थिक होगा, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट तो वेंट्रिकल। हाँ, तो सबसे ज्यादा थिक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। रीजन क्या है? क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई करना है पूरे शरीर में, ठीक ना। लेफ्ट वेंट्रिकल मोर थिकर, है ना, ज्यादा मोटा होता है। ओके, क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड को भेजना होता है। फाइन, चलिए यहाँ पे राइट। ओके, वाल्व्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वाल्व, ठीक है, वाल्व क्या होता है? अ डोर होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? विच प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड। बैकफ्लो ऑफ ब्लड। जैसे कि हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में स्फिंक्टर्स कह रहे थे, तो यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। फाइन, तो चलिए कौन से वाल्व प्रेजेंट है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। फाइन, सो यहाँ पे हम शब्द यूज कर रहे हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। फाइन, ट्राइकास्पिड वाल्व। तो ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट है? ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है, दिस इज ट्राइकास्पिड वाल्व। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइकस। बाइकास्पिड वाल्व। फाइन, फाइन। यस सर। ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ कहाँ पर है पूछता है। सो दिस ट्राइकास्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, ओके, कहाँ कहाँ? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कह सकते हैं कि नहीं? यस। ओके, क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, ट्राइकास्पिड ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि इसका क्रॉस सेक्शनल इसको एग्जामिन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा इसमें 3 इस तरीके से वाल्व प्रेजेंट है, जिनके बंद होने के चलते इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रहता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकास्पिड। ओके, कहां पर प्रेजेंट है? क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। फाइन, ओके, हाँ, ये ओपन में है। यदि अभी ये किस कंडीशन में है? ओपन कंडीशन में। फाइन, क्लोज कब होगा?
जब, है ना, है ना, ये क्लोज्ड हो गया, दिस इज क्लोज्ड। ओके, सो क्लोज कैसे हुए? ये सब जो है ना, ये पॉइंट्स बता रहे हैं, ये जो लाल, ये जो रेड कलर पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ये सब है ना, बंद इस तरीके से होंगे। फाइन। और इनको पकड़ के कौन रखा है? हुक एंड से। इनको पकड़ के कौन रखा है कि ये ज्यादा ऊपर की तरफ ना खींचा चला है? इस फाइबर को क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ। कॉर्डे टेन वेरी गुड, कॉर्डे टेंडिनी ना, दिस इज कॉल्ड कॉर्डे टेंडिनी, CHORD, कॉर्डे टेंडिनी कहेंगे इसको। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज बाइकास्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। बाइकास्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। तो बाइकास्पिड का डायग्राम यदि देखेंगे तो हमें कुछ दो प्रकार का ही वाल्व इसमें देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से। बाइकास्पिड प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन व्हाट? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट, राइट हाँ, वेंट्रिकल। कहाँ पर है ये प्रेजेंट है यहाँ पर। ये कहाँ पर प्रेजेंट था? ये भाई सब प्रेजेंट थे यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट हियर। ओके, फाइन, इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। और ये दोनों रोकते हैं, डील विथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कम ऑन, किससे डील कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? क्वेश्चन ये भी आता है। जो बाइकास्पिड है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक ना, बाइकास्पिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करना है, और ट्राइकास्पिड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करना है। फाइन, कॉर्डेटेनिनी का फंक्शन पता चल गया। ओके, कभी कभी कॉर्डेटेनिनी फंक्शन नहीं करता है ढंग से, ओके, तो वाल्व काम नहीं करता है, तो ब्लड बैकफ्लो होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर कहने का मतलब हार्ट में ब्लड का लीकिंग होना। ओके ओके, चलिए चलिए, और कुछ बता दे। फाइन, नेक्स्ट, सेमील्यूनर वाल्व। क्या होता है सेमील्यूनर वाल्व? वाल्व प्रेजेंट इन, ठीक है, किस में प्रेजेंट रहेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। वेन में, आर्टरी में, आर्टरी में एंड aorta में। फाइन, तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होगा, aorta कहाँ से स्टार्ट होगा? कम ऑन, राइट टेल मी। वेंट्रिकल। ये हो जाएगा राइट, यस वेरी गुड, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ओके, एवरीबडी नोस ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है ना, ब्लड कहाँ से आएगा, कैसे होगा, एक मैं सिस्टमैटिक बता दे रहा हूँ। फाइन, ब्लू कलर से बता रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फाइन, ब्लड आया, ओके, ब्लड आया इस तरीके से, ब्लड गया कहाँ? लंग के पास, है ना, दिस इज लंग। ओके, अब यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, गया, है ना, इसमें गया।
अब ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स। टू बॉडी। फाइन। ओके, ये क्या है? फ्रॉम बॉडी, ठीक ना? यहाँ पे कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। ओके, और यहाँ पे कैसा जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। फाइन। हाँ, इसके अंदर किस तरीके का ब्लड है? इस यहाँ पे किस तरीके का ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। समझे? है ना? नेमिंग कर दे, शॉर्टकट में नेमिंग कर दे रहे हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फाइन। वेना केवा, अओर्टा। फाइन। ये क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। फाइन। इसको हम लोग कहते हैं ओके पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो बॉडी के अंदर जा रहा है या बॉडी से आ रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं ये, इस वाले को और इस वाले को हम लोग कहेंगे सिस्टमिक, सिस्टमिक और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फाइन। ओके, और ये बॉडी से होते हुए इधर चला जाएगा फिर। फाइन फाइन फाइन। चलिए, हम जो मेन बताना चाह रहे थे, मेन चीज बताना चाह रहे थे कि हार्ट के अंदर ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है। फाइन। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ दूसरा चीज, कार्डियक साइकिल्स एंड ईसीजी। ओके, कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? कार्डियक साइकिल करेंगे। ओके, अभी तक के लेक्चर में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कार्डियक साइकिल सबसे पहले करेंगे। ठीक है, कार्डियक साइकिल मीन्स it is the contraction and relaxation है ना, उसको कार्डियक साइकिल कहेंगे। और ये इसका रिपीटेशन होना है ना, इसका रिपीटेशन होना को साइकिल कहेंगे हम लोग। फाइन। मतलब एक कार्डियक इवेंट में और एक कार्डियक साइकिल में क्या होगा? हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होना है, रिलैक्सेशन होना है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए डीपोलराइजेशन होना होता है। ओके, और रिलैक्सेशन होने के लिए रीपोलराइजेशन होता है। ध्यान देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए डीपोलराइजेशन होना जरूरी होता है। डीपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल, ऑफ मसल सेल। यहाँ पे कौन सा मसल सेल होगा मिली? कौन सा मसल सेल होना है जी यहाँ पे? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। फाइन। ह्यूमन हार्ट रेट, ठीक है, मतलब पर मिनट के बेसिस पे बात करेंगे, कितना है? 72 टाइम्स, ठीक ना, पर मिनट। ओके, नेक्स्ट, मतलब एक कार्डियक साइकिल होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? मींस
one cardiac cycle requires how much time? 0.8 seconds लगेगा। अरे भैया 60 सेकेंड्स में 72 बार दिल धड़क रहा है, मतलब 72 बार कॉन्ट्रैक्शन और 72 बार रिलैक्सेशन हो रहा है ना? तो एक बार होने के लिए, एक साइकिल होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 0.8 सेकेंड्स चाहिए, है कि नहीं है? कम ऑन टेल मी, यस सर। चाहिए ना? यस, चलिए। कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहेंगे सिस्टोली, SYSTOL सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को डायस्टोल भी कहते हैं। ओके, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है ये सब भी डिस्कस करेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो कि ये सब सिनोनिम्स है, फिलहाल यही समझेंगे, सिनोनिम्स है। ओके चलिए फिलहाल समझेंगे। ओके, इफ आई ड्रॉ ए कार्डियक साइकिल, यदि मैं एक पाई डायग्राम बनाऊंगा। ओके, उससे पहले बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शन, यदि मैं डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट, किसका किसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट? आंसर इज contraction and a relaxation of chamber muscles, है ना? चेम्बर मसल्स कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर्स, है ना? 4 चेम्बर। कौन से 4 चेम्बर? ठीक है, 2 चेम्बर कौन सा है और 2 चेम्बर कौन सा है ना? 2 हो जाएगा आर्टरी और एट्रियम, और 2 हो जाएगा वेंट्रिकल। समझ पा रहे हो कि नहीं? हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बार-बार शब्द यूज कर रहे हैं, किस चीज का? चेम्बर मसल्स का। फाइन, ये चेम्बर मसल्स, फाइन, ये चेम्बर, ये एक चेम्बर हो गया, ये दूसरा चेम्बर, ये तीसरा चेम्बर, ये चौथा चेम्बर। फाइन, ध्यान देंगे ये दोनों चेम्बर एक साथ ऑपरेट होते हैं और ये 2 चेम्बर एक साथ ऑपरेट होते हैं। फाइन, ध्यान देंगे 2 चेम्बर कौन से एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं? फाइन, ओके, these two chamber are operated at once and these two chamber are operated at once. फाइन, ये 2 चेम्बर हो गए और ये 2 चेम्बर हो गए, है ना? तो कार्डियक साइकिल के दौरान इन्हीं 2 चेम्बरों का इन्हीं चारों चेम्बरों का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। फाइन, तो यदि हम हार्ट साइकिल को समय के अनुसार स्टडी करना चाहें तो ये 0.8 सेकेंड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 फेजेस में। फाइन, 0.4 सेकेंड्स में, 0.1 सेकेंड्स में, 0.3 सेकेंड्स में। फाइन, सबसे पहले सबसे पहले जो प्रोसेस होना है हार्ट में, है ना, दैट इज सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल। कहने का मतलब होगा इसका कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉन्ट्रैक्शन। ये पहला मैं बता रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट, है ना? ओके, इसको हम लोग कहेंगे क्या? ध्यान से सुनेंगे, आर्टेरियल सिस्टोल। ओके, आर्टेरियल सिस्टोल, बार बार मैं नाम नहीं लिखूंगा। ओके, फाइन, ये कितने सेकंड के लिए लास्ट होगा? इट विल लास्ट फॉर 0.1 सेकंड। फाइन, और इसके एंड पे एक साउंड का प्रोडक्शन होगा जिसको हम लोग कहेंगे LUB, लब। फाइन, नेक्स्ट क्या होगा? ये मैं आर्टेरियल सिस्टोल बनाया ना, आर्टेरियल सिस्टोल कहने का मतलब होगा, आर्टेरियल सिस्टोल मींस दिस,
है ना, इसका सिस्टोल। फर्स्ट डायग्राम, ओके ये, ओके नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये इसका सिस्टोल होना, इसका सिस्टोल होना मतलब इसका कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होना। दिस इज सेकंड स्टेप। Okay, this last for how many times? How much, for how much duration? It lasts for 0.3 seconds. इसको हम लोग कहेंगे ventricular contraction या फिर systole या systole. Fine. Okay, यहाँ पे इसके एंड पे एक दूसरा साउंड प्रोडक्शन होता है, that is called dub. Dub sound. DU. Will be. ठीक है, DUPP साउंड. फाइन. ओके. लब साउंड कहने का मतलब होता है यहाँ पे कस्पीड्स का बंद होना, कस्पीड्स क्लोजेस अप, है ना. टप साउंड का मतलब होता है सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोजेस अप. फाइन, ये होते हैं. नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये जो बड़ा सा टाइम 0.8 सेकेंड है. फाइन, इसको हम लोग कहेंगे जॉइंट डायस्टली. ध्यान देंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो यहाँ पे अब रिलैक्सेशन होना शुरू होने वाला था, यहाँ पे अब रिलैक्सेशन होना शुरू होने वाला था, है ना. तो तीसरा डायग्राम में हम दिखाएंगे यहाँ पे क्या, सबका डायस्टोली होना, सब एक बार फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, है ना. दिस इज थर्ड फेज. ओके, इसको क्या कहेंगे हम लोग, जॉइन डायस्टोल. ठीक है, जॉइन डायस्टोल. जॉइन डायस्टोल कहने का मतलब कौन चीज का डायस्टोल होना है, एट्रियम का भी एंड वेंट्रिकल्स का भी, है ना. चलिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं यदि सवाल करूंगा कि दोनों में से एट्रियम और वेंट्रिकल्स में से सबसे ज्यादा कौन समय लगा रहा है डायस्टोल होने के लिए, तो क्या होगा आंसर. Ventricle. ओके, वेंट्रिकल्स या फिर एट्रियम और एट्रिकल. एट्रियम ज्यादा समय लगा रहा है या फिर वेंट्रिकल ज्यादा समय लगा रहा है. Atrium. एट्रियम लगा रहा है ना. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे अब डायस्टोल जाने की कोशिश कर रहा है. फाइन, है ना. ओके, तो आर्ट्रियल सिस्टोल इतना समय खाया, उसके बाद से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये डायस्टोल होने का ही कोशिश कर रहा है ना. तो इसका टोटल डायस्टोल समय कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.3, इसका मतलब 0.7, है ना. ऐसा. चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले क्या देखा हमने, एट्रियल सिस्टोली. एट्रियल सिस्टोली कितने समय के लिए लास्ट हो रहा है, 0.1 सेकेंड. फाइन, क्या हो रहा था मैं बता दिया पहले ही आप लोग को, यहाँ पे इसका वॉल्यूम घट रहा है. ओके, इसका वॉल्यूम यदि घटेगा तो इसके अंदर का प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा. प्रेशर ज्यादा होगा. तो कहीं ना कहीं फ्लूइड इसके अंदर का निकलेगा ना, तो वो फ्लूइड निकल के जाता है नीचे वाले चेंबर में. नीचे वाले चेंबर कहने का मतलब वेंट्रिकल्स में जाएगा. फाइन.
ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड मूव करेगा। दोनों वाल्व खुले रहते हैं, एवी वाल्व मतलब ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड दोनों ओपन रहते हैं, ठीक है। है ना, इस पॉइंट पे क्या होता है, वेन्स सब बंद होते हैं, कंप्रेस रहते हैं, वेन में कोई ब्लड बैकफ्लो नहीं होता है ना। और इसके दौरान जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो उस दौरान आर्टरी में आर्टरी कहने का मतलब ये वाला है ना, ये दोनों कोई ब्लड रिसीव नहीं करते हैं। फाइन, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड बैकफ्लो नहीं हो रहा है और ये दोनों ब्लड रिसीव करते भी नहीं है ना, कहीं से ब्लड रिसीव नहीं करते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड दे देते हैं कहीं दूसरे जगह पे। फाइन, कहाँ पे देंगे, इस तरफ दे देंगे, लेकिन ब्लड का बैकफ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने समय के लिए लास्ट हो रहा था, 0.3 सेकेंड्स के लिए। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ventricle contract and atria starts to relax, फाइन, रिलैक्स होने लगता है। AV valve shuts up मतलब closes up, ठीक है, प्रोड्यूसिंग साउंड जिसको हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं, LUPP लब, फाइन। और इसको हम लोग स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ओके, फाइन। ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे इसके दौरान क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो दो वल्व थे, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड, फाइन, ये दोनों क्या हो गए, बंद हो गया, ब्लड को यहाँ से फ्लो को रुकवा दिया गया, ब्लड फ्लो रुकवा दिया गया, फाइन। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा था कहाँ से, ब्लड आया इधर से आया, है ना, प्रेशर धीरे धीरे इसका कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया, फाइन, प्रेशर यहाँ पे हाई हो गया, प्रेशर हाई हो गया, हाई होने के चलते क्या हो गया, ये दोनों का स्पीड्स बंद हो गए, ये दोनों का स्पीड्स बंद हो गए, ओके, ये दोनों का स्पीड बंद हो गए, एक चीज, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ कि इस सेमिल्यूनर वाल्व को खोल दिया जाए, फाइन। तो इस पॉइंट पे यहाँ से इन दोनों वेंट्रिकल से ब्लड कहीं मूव नहीं कर रहा है, एट दिस पॉइंट नो ब्लड moves, no blood is moving in heart, है ना, हार्ट में कोई ब्लड मूव नहीं कर रहा है।
है ना। ओके, जब दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व और बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वाल्व, एवी वाल्व्स क्लोज रहते हैं, तो उस समय ब्लड कहीं मूव नहीं कर रहा है, ना ही मतलब कि ना आ रहा है ना जा रहा है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज आइसोवोल्यूमेट्रिक कंडीशन. फाइन. At this point, AV valve and semilunar valve is closed and no net movement of blood, in ventricle. This point is called isovolumetric point. क्वेश्चन आता है यहाँ से, what is isovolumetric point? ठीक है. After some time, कुछ देर बाद, fine, semilunar valve opens up and blood moves to pulmonary artery and और कहाँ, pulmonary artery में and और कहाँ, aorta में मूव करता है. फाइन. आज मैं इतना तक ही रहने देता हूँ, अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का. किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. इस सर चैप्टर हार्ट का को नोट तो मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? मायोजेनिक वाला आएगा पोर्शन, ठीक ना. मायोजेनिक कहने का मतलब सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ ऑपरेटेबल, इसलिए उसको मायोजेनिक कहते हैं. खुद से ही ऑपरेट होता है ना, इसलिए उसको मायोजेनिक कहते हैं. नेक्स्ट. सर हार्ट अटैक में क्या होता होगा? क्या क्या हार्ट अटैक में आएगा यार, आएगा, वो सब आएगा, सब डिस्कस करेंगे. हार्ट अटैक क्या होते हैं, व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सब आएगा, सब डिस्कस करेंगे. डिजीज है ना, बाईपास सर्जरी क्या होता है, वो सब भी डिस्कस करेंगे हम लोग. और कुछ आज के लेक्चर से पूछना है पूछो, वो सब बताएंगे. अभी ईसीजी बाकी है जो कि इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हार्ट रेगुलेशन, सॉरी, किसी कुछ पूछना है? ठीक है, अगले क्लास में हम लोग आएंगे, है ना. अगला क्लास कब है, कल है? यस. हेलो. ओके, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग. फाइन. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर. Thank you, sir.